जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मैं आरती राजपूत आज मैं आप सबके सामने इसलिए आई हूं क्योंकि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे मैं जवाब दो जवाब दो जवाब दो सुन रही हूं। जवाब किससे मांगा जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र मोदी जी से। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो ये जवाब दो, बैठक बुलाओ, ये जो रोला, ये जो शोर डाल रहे हैं। जब इमरजेंसी लगी थी तो आपकी आयरन लेडी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इंदिरा गांधी जी की, एक महिला हूँ और एक, मैं कहूँगी वो एक लीडर भी रही हैं और कई चीज़ें उन्होंने अच्छी भी की हैं। लेकिन जब इमरजेंसी लागू की गई थी तो क्या उन्होंने जवाब दिया था? आज आप ये जो लोग शोर मचा रहे हैं ना कि हमने सीज फायर क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, मैं आपको जवाब देती हूं जो आप जवाब मांग रहे हैं। आपकी सरकार ने हमेशा अपने लिए सोचा, अपने हित के लिए सोचा, लेकिन मोदी सरकार हमेशा देश और देश के लोगों के लिए सोचती आई है। तो जो देश हित के लिए होगा ना, मोदी जी वही करेंगे। आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना समय भूल गए हैं शायद। आज आप पीओके की बात कर रहे हैं, वो समय भूल गए जब आपकी आयरन लेडी ने ऐसे खुद पीओके दे दिया था। हमारे सैनिकों की, उनके बलिदानों को आपने जीरो कर दिया था। उस बलिदान में, उस समय, उस लड़ाई में मेरे नाना जी भी थे, जिनको 4 गोलियां लगी थी। परमात्मा की दया से वो बच गए थे। तो आप लोग ना ये शोर मचाना छोड़ दें, क्योंकि देश हित के लिए आपने आज तक कुछ नहीं किया। मैं ये कांग्रेसियों को बोल रही हूं और ये जो ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, ये उसको बोल रही हूं, क्योंकि वो आम आदमी तो है ही नहीं। सिर्फ कहने के लिए आम आदमी पार्टी बोला गया है उसको। आम आदमी वहां कोई भी नहीं है। तो ये कांग्रेस और ये इनकी जो ये गठबंधन है, इनका कोशिश है इनकी, हमेशा भारत के विपरीत ये बात करते हैं। भारत के लोगों का जिससे नुकसान हो उसकी बात करते हैं। सीज फायर से जरा पूछो आम जनता से, वो बॉर्डर पे बैठे कश्मीर से, वो बॉर्डर पे बैठे हमारे पंजाब से, पूछो आम जनता से, कितनी रातें वो सोई नहीं। और रही बात पीओके की, वो हमें विश्वास है नरेंद्र मोदी जी ने वो ले ही लेना है, ये आप लिख लो। तुमने इतना कुछ कर दिया, तुमने तो आज तक उसका जवाब नहीं दिया। तुम हमेशा देश के साथ, जहां पर देश हित की बात होती थी, तुम विदेशियों की बात करते थे। जहां विदेश के साथ में बात करना चाहिए था, जो चीजें विदेशियों के साथ करनी चाहिए थी, वो तुम अपने देश के साथ करते थे। आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है। कभी ऐसा हुआ था कि हमने मिसाइल्स एक्सपोर्ट की हो? हम तो सारा जितना भी, मैं कहती हूँ, मिसाइल्स हो या हमारे बारूद हो, गन्स हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हम इंपोर्ट करते थे। इंडिया का पैसा बाहर जाता था। और इस सीज फायर का ना ज़्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे लीडर्स को आज तक फर्क पड़ा है, ना कभी पड़ेगा। तुम्हें तो सिर्फ अपनी वाहवाही चाहिए शुरू से, और उसका कई बार आप देख चुके हो। आपके पास कई सबूत है, इतिहास उठा के देख लो, गूगल सर्च करके देख लो। कांग्रेस सरकार ने हमेशा अपना हित देखा, अपने हित की बात की। मुझे एक बता दो, कितने बदले आपने? आतंकवादियों ने, कांग्रेस सरकार में इतने आतंकवादियों के अटैक, हमले होते थे, बड़े से लेकर छोटे, बड़े छोटे आए दिन होते थे। कभी घुसकर मारा? कभी उसका बदला लिया? हमने लिया और सबूत दिखाए। हमने नहीं दिखाए, वो सैटेलाइट की सारी फोटोग्राफ्स आई हैं जो दिख रही हैं, पूरे सोशल मीडिया पे दिख रही हैं। लेकिन तुम्हें तो विश्वास ही नहीं करना। तुम्हें तो बस एक कमी निकालनी है, बस हमें मुद्दा चाहिए। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मुद्दा चाहिए, कैसे मोदी जी को जीरो करें, कैसे मोदी जी को जीरो करें। उनको कोई जीरो कर नहीं सकता, क्योंकि उनकी नीयत साफ है। उनका सिर्फ एक ही मिशन और एक ही विजन है, भारत।
भारत के लोग, भारत का हित, भारत की जनता का हित, तुम जितना मर्जी शोर मचा लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज भारत की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी अपने लिए नहीं या अपने परिवार के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए जी रहे हैं। वो चिंता भारत की करते हैं, अपनी नहीं। तुम तो इंग्लैंड का शासन अपनाते आए हो, जिनने हम पे राज किया, जिस लोगों ने, उन लोगों का सुशासन तुम आज भी अपना रहे हो। जैसे वहां परिवारवाद चलता है, वहां की रानी परिवार के ही हिस्सों में बनती है, वही चलता आया है, वही तुम अपनाते हो। तुम्हारे परिवार के लोग आगे आते हैं। गलती से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तुमने बना तो दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक पपेट थे, चला उनको सोनिया गांधी रही थी। तो प्लीज ये शोर मचाना बंद कर दो। ये तुम्हारे इस शोर से कुछ नहीं होना। वो देखो मेरे घर के बाहर बैठ के चिड़िया भी तुमको यही बोल रही है कि ये जो तुम रोला डाल रहे हो ना, शोर डाल रहे हो, सीज फायर क्यों रुकवा दिया, हम पीओके ले लेते, ये मौका था। अरे मौका था, मौका था और मौका है। हमारी लड़ाई रोज चल रही है। आपने शायद बयान नहीं सुना मोदी जी का, उसको सुनो और समझो, पर समझोगे तब जब दिमाग होगा। तो आपके लीडर्स के पास दिमाग तो है ही नहीं, बिकॉज आपका मेन लीडर ही पप्पू है। उसको देखा देखिए आधे से ज्यादा पप्पू बन गए हैं। जितने आपके लीडर्स होते हैं उनके बयान सुन लो, पप्पुओं वाले बयान ही देते हैं वो। लॉजिक्स कुछ होता नहीं आपकी बातों में। एक पपेट थे, चला उनको सोनिया गांधी रही थी। तो प्लीज ये शोर मचाना बंद कर दो। ये तुम्हारे इस शोर से कुछ नहीं होना। वो देखो मेरे घर के बाहर बैठ के चिड़िया भी तुमको यही बोल रही है कि ये जो तुम रोला डाल रहे हो ना, शोर डाल रहे हो, सीज फायर क्यों रुकवा दिया, हम पीओके ले लेते, ये मौका था। अरे मौका था, मौका था और मौका है। हमारी लड़ाई रोज चल रही है। आपने शायद बयान नहीं सुना मोदी जी का, उसको सुनो और समझो, पर समझोगे तब जब दिमाग होगा। तो आपके लीडर्स के पास दिमाग तो है ही नहीं, बिकॉज आपका मेन लीडर ही पप्पू है। उसको देखा देखिए आधे से ज्यादा पप्पू बन गए हैं। जितने आपके लीडर्स होते हैं उनके बयान सुन लो, पप्पुओं वाले बयान ही देते हैं वो। लॉजिक्स कुछ होता नहीं आपकी बातों में। मैं सोच रही थी ना बोलूं और उस पाकिस्तान का क्या कहना। वो पाकिस्तान जो अभी चीनिस्तान बनने लगा है, क्योंकि उनका अपना तो कुछ है ही नहीं, स्टैंड कोई है ही नहीं। चीन के पीछे छुप के वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसकी तो करें ना, तुलना मत करें आप प्लीज भारत से। भारत का निकाला हुआ हिस्सा है वो, भारत से ही पैदा हुआ है। तो फिर से मैं ये निवेदन करूंगी, मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, मीटिंग है मेरी, निवेदन यही करूंगी कि ये प्लीज शोर मचाना बंद कर दे, क्योंकि इसमें मेरा हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, देश का नहीं हो रहा है, आप जैसे लीडर्स का हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।